नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मा कहाँ हो आप, जल्दी से खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। आज तो स्कूल में सारी टीचर्स ने पढ़ा पढ़ा कर जान ही निकाल दी, पता नहीं कितना पढ़ाती हैं। थोड़ी देर बाद मुझे आराध्या के घर भी जाना पड़ेगा, मेरी मैथ की बुक उसके पास रह गई है। अलीसा ने अपना स्कूल बैग एक तरफ रखते हुए कहा, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ बेटा, तुम हाथ धोकर ले लो। मैंने तुम दोनों के लिए मैंगो शेक बनाकर फ्रिज में रखा है। मैंने प्रेस किए हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है मम्मा। तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। अलीसा अपनी आदत के मुताबिक फ्रिज खोलकर पहले ही देख चुकी थी। वह जानती थी कि आरव और उसके स्कूल से पहले मैं कुछ न कुछ बनाकर उनके लिए फ्रिज में रख देती थी। वहाँ तो कुछ भी नहीं है मम्मा। अरे भूख लगी है तो रोटी सब्जी खा लो, वह तो तुम से खाई नहीं जाती। मैंगो शेक मैंने भैया को दे दिया, कितनी मेहनत पड़ती है बेचारे को स्कूल में, भूख लगी थी उसे। मम्मी जी ने अपने कमरे से बाहर आते हुए बताया, अरे तो सारा क्यों दे दिया उसे, 2 गिलास से ज़्यादा था, वह तो मैंने दोनों के लिए बनाया था। मैंने मम्मी जी की आवाज़ सुनकर कहा, तो अब क्या मेरे बच्चे का खाना भी गिनोगी तुम? कैसी माँ हो तुम पल्लवी। आज अच्छा तो ज़्यादा पी लिया उसने, अब क्या बच्चे के मुंह से गिलास छीन लेती। रुक जा बेटा, मैं तेरे लिए फटाफट सैंडविच बना देती हूँ। मम्मी जी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। पोते के प्यार में वह तो यह भी नहीं समझने को तैयार है कि ज़्यादा पीने से नुकसान भी हो सकता है। कपड़े समेटकर जब तक किचन में आई, रोटी का रोल बनाकर खा रही थी अलीसा। कोई बात नहीं मम्मा, मुझे देर हो रही है, फिर आराध्या ट्यूशन चली जाएगी, मैं अपनी बुक लेकर आती हूँ। अलीसा को इस तरह सूखी रोटी खाते देख बुरा तो बहुत लगा, पर चुप रह गई। जब से माँ जी गाँव से आई है, दोनों बच्चों के बीच भेदभाव करती ही रहती है। कोई खिलौना हो या खाने पीने की चीज़, उनका पलड़ा हमेशा आरव की तरफ ही होता है। चलो कोई बात नहीं, अपने पोते से प्यार तो हर दादी को होता है, पर वह अलीसा की भी दादी है, पता नहीं क्यों भूल जाती। यूँ तो घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पर जब डब्बे में बच्चों की मनपसंद मिठाई के आखिरी 2 पीस बचे हो तो एक एक दोनों को देने की बजाय दोनों उठाकर आरव को दे देगी। या जब कभी दोनों बच्चे एक ही खिलौने के लिए झगड़ने लगे तो दोनों को समझाने की बजाय अलीसा को ही झिड़क देगी, यह कहकर कि अरे तुम तो बड़ी हो, जबकि दोनों में अंतर सिर्फ 2 साल का है। मुझे यह भेदभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अलीसा खड़ी मुंह देखती रहती और वह चुपके चुपके हर चीज़ आरव को खिला दे। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों में जान बसती है मेरी। उस दिन छुट्टी थी सबकी। अनुराग अपना लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे, मैं अपनी अलमारी ठीक कर रही थी। दोनों बच्चे खेल रहे थे, बीच बीच में उनकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। इतने में बच्चों के साथ माँ जी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा यूं ही झगड़ पड़े होंगे दोनों। जब तक मैं बाहर आई, अनुराग एक थप्पड़ अलीसा के गाल पर लगा चुके थे। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे? देखो तो जरा लड़के का क्या हाल किया है इसने, खून निकल आया है बेचारे के। माँ जी आरव का घुटना दिखाते हुए बोली, जो थोड़ा सा छिल गया था। यह मैंने नहीं किया मम्मा, मैं तो आरव को बहुत देर से कह रही थी बाहर जाकर बॉल खेलो, पर यह मान ही नहीं रहा था, बार बार मेरी ड्राइंग के ऊपर बॉल फेंक रहा था। मेरी ड्राइंग खराब ना हो जाए इसलिए मैं इसकी बॉल उठाकर बाहर फेंक रही थी। तभी धक्का लगने से आरव गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। दादी ने पापा से मेरी शिकायत की और उन्होंने मुझे मारा, कहते हुए जोर जोर से रो पड़ी अलीसा। अनुराग वैसे तो कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाते और अलीसा तो उनकी लाडली बेटी है, पर फिर ऐसा क्या हुआ? जरूर माँ जी ने ही भड़काया होगा। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया कि क्या बताऊं।
अब पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेते, सीधा उठाकर थप्पड़ लगा दिया। जिसे देखो वह मेरी बेटी का दुश्मन बना हुआ है। यह क्या कर रहे हैं आप लोग, जानते भी हैं इसका नतीजा। बचपन से ही भाई बहन के बीच अलगाव का बीज बो रहे हैं। बच्चे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते एक हो जाते हैं। इस तरह तो आरव को सह मिलेगी और वह बिगड़ता ही चला जाएगा। मेरे तो दोनों बच्चे हैं, मुझे दोनों के बारे में बराबर सोचना है। मैं यह नहीं कह रही कि सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बच्चे को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, पर जब उसकी गलती हो तब। अनुराग तो उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन माँ जी, तुम्हें बच्चे की चोट नहीं दिखाई दे रही? अरे ऐसी भी क्या ड्राइंग खराब कर दी थी इसकी, दोबारा बना लेती। उसका घर है, क्या घर पर भी नहीं खेल सकता वह? मेरी कोई अलीसा से दुश्मनी थोड़ी न है। मैं तो बस इसलिए रोकती हूँ कि लड़की जात है, पराए घर जाना है। थोड़ा झुककर चले, पता नहीं कल कैसा घर मिले, कैसे लोग हों। अनुराग ने बजाय माँ जी ने जवाब दिया, लड़की है तो क्या उसे कुएं में धकेल दे? कल देखी जाएगी जी। पर जब तक वो यहाँ है, अपने घर में है, अपने माँ बाप के पास है, तब तक तो उसे चैन से रहने दो। मैं हिचकियाँ लेकर रोती हुई अलीशा को लेकर उसके कमरे में चली गई। वह बार बार एक ही बात कही जा रही थी, पापा ने मुझे बिना गलती से मारा। अनुराग को भी तब तक शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह भी मेरे पीछे पीछे आ गए। मुझे बाहर जाने का इशारा किया तो मैं कमरे से निकल आई। जानती थी वह अलीसा को मना लेंगे। आरव की चोट पर बैंडेज लगाकर मैंने उसे समझाया तो वह भी अलीसा के पास उसे सॉरी बोलने आ गया। शाम को अनुराग दोनों बच्चों को लेकर बाहर आइसक्रीम खिलाने चले गए। अनुराग के सामने तो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से बड़बड़ाई जा रही थी। देखो तो कैसी जिद्दी लड़की है, बाप ने एक थप्पड़ क्या मार दिया, पूरा घर सिर पर उठा लिया, बाजार तक खींचकर ले गई। एक मेरी बिटिया थी, मजाल है जो बाप के सामने जुबान खुल जाए। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। जिसे चोट लगी माफ़ी भी वही मांगे। देखिए माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपका लिहाज करके अभी तक चुप हूँ, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मेरे घर में यह बेटा और बेटी का भेदभाव नहीं चलेगा। यह घर जितना आरव का उतना ही अलीसा का भी है और हमेशा रहेगा। आप उन दोनों के बीच दीवार खड़ी मत कीजिए। और हाँ, आपने अपने बच्चे अपनी मर्जी से अपने ढंग से पाले हैं। अब मुझे अपने बच्चे अपने ढंग से पालने दीजिए। आप दादी हैं, आपका उन पर हक बनता है। उन्हें डांटिए, समझाइए, पर दोनों को एक नज़र से देखिए। दरवाजे के अंदर घुसते अनुराग उन दोनों की बातें सुन ली थी। शायद पल्लवी ठीक कह रही है माँ, प्यार और सम्मान भी तभी मिलता है जब आप किसी को प्यार और सम्मान दोगे। यह घर आपके बेटे के अलावा उसकी पत्नी और दोनों बच्चों का भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह व्यवहार बचपन से ही अलीसा के मन में आपके प्रति कड़वाहट भर दे। इसलिए प्लीज़ घर में रोज़ रोज़ का कलेश बंद कर दीजिए। पल्लवी नहीं चाहती कि नौबत यहाँ तक आज पहुँचे और अनुराग को बीच में आना पड़े, पर क्या करे, सवाल उसकी बेटी का था जिसके साथ भेदभाव और नाइंसाफ़ी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।